हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई है, लेकिन हर एक दिन खास होता है। तो इस समय बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो पूछिए मत ना। ज़्यादा बच्चे, जैसे आर्यन आरव का एग्ज़ाम तो चल रहा है, लेकिन गैप है। अनन्या आ गया कि छुट्टी हो गई है स्कूल की। तो बच्चों की डिमांडिंग बस सारा सुबह उठो, एक तो रात को सब कुछ करे। ब्लॉग वगैरह में आपको पता है कि मैं यूट्यूब में अपना ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो उसमें भी टाइम लगता है। हर चीज़ एडिटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ। काफ़ी लेट हो जाता है रात को सोने के लिए। अब सब 11 बज जाते हैं। 11 साढ़े 10 से 11 नॉर्मल है, यही डेली का रूटीन है। और फिर बच्चों का ये रहता है कि आज ये खा लिया, अब कल क्या करेंगे, छुट्टियां हैं। तो बच्चों की डिमांड पे ये अच्छी बात तो ये है कि अगर बच्चे डिमांड करते हैं, अगर बच्चों के लिए कुछ बनाए तो बच्चे खा लें, तो अच्छा है। तो आर्यन आरएम का एग्ज़ाम नहीं है, आज क्रिसमस है, तो बच्चों की छुट्टियां हैं। कल है इन लोग का एग्ज़ाम, हिंदी का एग्ज़ाम है कल इन लोग का। तो बच्चों, अभी मेरे बच्चे सभी उठ गए हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे उठ गए हैं। तो आज बच्चों की डिमांड पे ही बनता रह गया। किसी को आलू का पराठा खाना था, किसी को मूली का पराठा खाना था। मैंने मूली, कल आपने देखा होगा कल की वीडियो में कि मैंने मूली घिसी थी। तो मूली आधी बनाई थी और झलक को अच्छा लगा मूली का पराठा, तो आधा रख दिया था ऐसे ही, क्रश करके मूली को रख दिया था। झलक बोली कि वो मैं कल भी खाऊंगी मूली का पराठा, उसको अच्छा लगा। तो झलक के लिए मूली का पराठा, अन्य आज्ञा के लिए आलू का पराठा। उन लोग नहीं खाए थे मूली का पराठा। और बच्चों के लिए B1 B2, आयु के लिए प्लेन पराठा। तो कह तो रहे बच्चों के डिमांड पे आज सारा दिन चला गया ऐसे ही। और ये लौकी रखी है, सोचा लौकी की सब्जी बनाऊंगी, तो बच्चे सब आके कहते हैं कि हम लौकी नहीं खाएंगे, हम लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे। सब बच्चों का यही था। तो B1 काफ़ी टाइम से जिद कर रहे थे मुझसे। B1 को दाल वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है, कि दाल का पकौड़ा हो गया, कुछ भी B1 को ये सब बहुत पसंद है। B1 और आरव को भी पसंद, B2 को भी पसंद है, लेकिन आरव B2 से नहीं खाता, लेकिन खा लेता है थोड़ा बहुत। लेकिन B1 मेरा बहुत पसंद है उस चीज़ को। तो जिद कर रहा था कि मम्मा दाल के पकौड़े बनाओ जैसे आप बनाते थे, पापा थे। उसको यह एक हर एक चीज़ याद रहती है। और आज बच्चे मेरे से इस चीज़ की डिमांड की, मैं आपको आगे बताती हूँ, अपने वीडियो में आगे बताऊँगी मैं बच्चे मुझसे क्या बोले आज। तो बच्चे जिद कर रहे थे, B1 जिद कर रहे थे दाल का पकौड़ा खाने के लिए। तो थोड़ी थोड़ी मैंने सोचा कि भिगो ही देती हूँ। अगर बच्चे, देखिए मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। अगर बच्चे मेरी डिमांड करते हैं इस चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ें मैं कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मैं करती हूँ। तो मैंने थोड़ी उड़द की दाल, थोड़ी मूंग दाल, थोड़ी मसूर दाल, थोड़ी चने की दाल मैंने भिगो के रख दी है। और आज ठंड, मतलब कि आज ठंड कम है 2-3 दिन से इधर, क्योंकि बादल हो रखे हैं। ठंड पड़ती है लेकिन उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। और बच्चे अपना देखिए, ये छुट्टी रहती है ना, तो ये जो ढोलक है इन्होंने ही ली थी ये ढोलक, क्योंकि आरव को बहुत पसंद है ढोलक। ढोलक मेरे बच्चे दोनों अच्छा बजाते हैं, दोनों बजाते हैं। तो ऐसे ही कहीं जा रहे थे ये रास्ते में, तो मम्मी और B2 भी थे साथ में, और ये तीनों लोग एक गाँव नानी के यहाँ गए थे। तो वहाँ से लौट रहे थे। वहाँ से आने के बाद घर यहाँ रीवा आए, फिर रीवा से घर जा रहे थे। तो इनको रास्ते में मिला ढोलक वाला, ऐसे बेच रहा था। तो B2 जिद करने लगा कि मुझे चाहिए पापा। और इनके B1 B2 के पापा तो बहुत थे कि बच्चे जिद कर उनके पास, अब मैं क्या बताऊँ बच्चों के लिए क्या थे। तभी तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरी डिमांड करते हैं ना, और बोलते हैं कि पापा थे तो ला देते थे मम्मा। तो उस चीज़ की कमी मैं कह तो रही हूँ, मैं भी अपने बच्चों को कभी मैं उस काबिल बनूँ कि दे सकूँ, लेकिन एक पिता का सुख बच्चों को मैं अपने जीवन में कभी ना दे पाऊँगी। और बच्चे उस चीज़ को फील करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं कि आज मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि मेरा भी गला फिर से बैठने लगा है। पता नहीं क्यों गला ही ठीक नहीं हो रहा है। तो हो गया, फिर नहाए धोए, घर का काम जो भी होता है सब किए। तो बच्चे रहते तो देखिए काम घर में ज़्यादा रहता है। तो नहाए धोए सब काम करने के बाद मैं बिना नहाए कुछ नहीं खाती हूँ, चाय पीती हूँ, बिना नहाए कुछ नहीं खाती। और आज मेरा मन था कि मैं हवन कर दूँ, पूजा में मेरा जीवन तो पूजा ही है, जो भी है बच्चे, पूजा और सबका ख्याल रखना। सब लोग जो जहाँ है सब अच्छे से रहें। हो गया, हाँ पूजा की कान्हा जी की। कान्हा जी को मैं जहाँ ले रहती हूँ, तो ऐसे जब पूजा करूँगी मैं इनको बैठा लूँगी। सोचा छत पे लेके चलूँगी, आज धूप करेगा तो धूप ही नहीं किया। तो मैं बोली कि लल्ला आप यहीं बैठो,
न जाओ कहीं भी। तो फिर इनको यहाँ जैसे पूजा पाठ देखिए, कुछ भी आप कर लो, कुछ भी करो और पूजा पाठ ना करो ना तो लगता है कुछ किया ही नहीं। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं दूसरों को नहीं जानती हूँ कि इसका क्या है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। इधर 3-4 महीनों में मैं ऐसा, मैं पूजा पाठ हमेशा पहले भी करती थी, लेकिन अब हो गया, अब तो जीवन में बस यही बचा है। तो आरव मेरे साथ बैठे और आरव के हाथों में आप देख रहे हो कलर ढेर सारा लगा है। तो बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, बच्चों को मैंने पढ़ाया। और क्योंकि आज संडे था, कल इन लोग का एग्ज़ाम था, तो बच्चों को थोड़ा बिजी करना चाहिए। ऐसे कि जब बच्चे रहेंगे तो घर में देखिए बहुत सारा काम रहता है। बच्चे अगर स्कूल जाते हो तो उनको सब टाइम से करके आप बच्चों को स्कूल भेज देते हो, लेकिन बच्चे अगर घर में हैं तो उनके हिसाब से हर चीज़ करना पड़ता है। तो बस अपनी पूजा कर रहे थे, पूजा करने के बाद जाएंगे फिर किचन में। और दीदी अपना उधर का कर रही हैं, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो अनन्या आ गया, सभी रहते हैं बच्चे, तो काम ज़्यादा रहता है। मैं आपसे बार बार वही चीज़ बार बार रिपीट कर देती हूँ, उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा अगर आप लोग वीडियो मेरे स्किप करके देखेंगे। तो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो और लाइक शेयर और कमेंट किया करिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और मुझसे जो गलतियाँ होती तो आप मुझे कमेंट में बोल दिया करिए कि दीदी आपने यहाँ पे गलत किया है, अपनी छोटी बहन समझ के, जो भी समझना हो आप लोग को मुझे एक बार एक कमेंट करके बोल दिया करिए, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि यूट्यूब में देखिए आना मेरे लिए, मैं आपसे बोलती हूँ कि जिसमें झूलक की वजह से ना बहुत झगड़ा होता है, तीनों में नहीं, 5 बच्चों में झगड़ा होता है कि मैं बजाऊँगा, मैं बजाऊँगा, मैं बजाऊँगा। तो हो गया, आयु डांस कर रहे हैं और ग्राउंड गोल देखिए नाच रहा है आयु, सब वैसे। और आरव ताली बजा रहे हैं। ये कि बच्चे खुश रहें, खेलते रहें तो अच्छा लगता है मन को। तो हो गया, जो भी है मेरे वीडियो आप लोग बने रहिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और बस हो गया, अब जाएंगे यहाँ से, बच्चे अपना ये कर रहे हैं और मैं जाऊँगी किचन में, खाना बनाऊँगी कि मैं देखूँगी आज क्या बना लूँ। पहले तो भी मैंने नाश्ता किया है और चाय एक बार पी ली, क्योंकि मेरा गले का दर्द नहीं ठीक हो रहा। अभी चाय नहीं पी, सॉरी, मैंने काढ़ा बना के पिया है, काढ़ा बना के पिया। बच्चों के कपड़े, ठंड तो नहीं पड़ रही है, लेकिन बच्चों को सोचा नहला दूँ, तो नहलाऊँगी बच्चों को। अगर बच्चे बोलेंगे आरव को तो नोजी नहीं बह रही, नहीं तो नोजी हर वक्त बहती रहती थी। और देखिए इस समय मौसम कैसा है कि हल्के हल्के बादल रहते हैं और ठंड नहीं पड़ रही जिस हिसाब से। उधर तो ठंड बहुत पड़ रही थी, लेकिन ठंड नहीं पड़ रही। तो मैं बच्चों को आज भी मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ, तो पालक की दाल बनाऊँगी, मिक्स दाल। तो उसी में मैं पालक काटी और इतना ज़्यादा सारा दिन खाना ही बनाती रहेगी सारा दिन, क्योंकि मुझे जाना है मायके। तो सब सब्जी मम्मी सब्जी, अगर मम्मी आई हैं तो सब्जी घर से लेके आती हैं जब आएंगी तो। अब पापा भी किसी न किसी काम से आए तो पापा कुछ न कुछ घर से लेके आते ही रहते हैं। तो सब कुछ रखा हुआ तो सोची ख़त्म करूं, नहीं तो रखा रह जाएगा। और घर जाना है, क्योंकि मुझे इनके जाने के बाद, अभी तक मैं मायके नहीं गई हूँ, तो मैं मायके जाऊंगी। तो ये गाजर रखी थी, तो गाजर को मैंने छीला और लौकी भी रखी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दाल भिगोई थी, तो मैंने इसको लौकी को उसमें किस लूँगी और डालूंगी। आज मैं इसको चॉपर में क्रश नहीं करूँगी, आज मैं इसको लौकी किसूँगी। और गाजर को देखिए, गाजर का आप अगर हलवा बनाते हैं तो किसने में टाइम लगता है, और इतना टाइम मेरे पास रहता है नहीं कि अगर मैं किसने बैठूंगी ना इसको तो मेरा टाइम इसी में चला जाएगा। तो मैं इसमें गाजर को ऐसे कर लेती हूँ, क्रश कर लूँगी। और मेरी दाल पक गई है। मैंने इसमें उड़द और चने की दाल ली है, इसमें मैंने डाला है लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, सब मैंने डाल दिया है वैसे ही उबाल के, मतलब कि दाल के साथ ही सब कुछ डाल दिया था। फिर प्रेशर लगा दिया था, नमक हल्दी डाल के प्रेशर लगा दिया था। फिर जब इसका प्रेशर निकल जाता है तो मैं इसमें सिर्फ मेथी और जीरे और हींग का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ये दाल हम लोग को अच्छी लगती है। बच्चे तो वैसे नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए दूसरा भी ऑप्शन है। मैंने चने क्या कहते हैं लाल भाजी बनाई है, तो बच्चे हमारे वो भी खा लेंगे। लेकिन ये दाल मैंने आरव को खिलाई, क्योंकि मैंने मिर्च कम डाली थी, बच्चों के हिसाब से डाली थी। तो आरव मेरे दाल खा लिए थे आज, जिसकी दाल उड़द चने की दाल आरव खा लिए थे। और मैं लौकी का पानी इसको निचोड़ के रख दूँगी, क्योंकि लौकी बच्चे मना कर रहे थे, कि मैंने आपसे बताया होगा भी कि बच्चे लौकी, क्योंकि मम्मी आती हैं तो लौकी घर से लेके आएंगे, पापा भी आए, अगर बीच में कोई काम पापा रीवा को हुआ तो आए तो लेके आते रहते हैं पापा। तो ये सब रखा हुआ था, तो इसको ख़त्म करना है मुझे सब कुछ, नहीं तो पड़ा रखा ही रह जाएगा।
तो सोचा कि लौकी घिस के रख लूँ, सब कुछ करके रख लिया और रख दिया। अब बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो मैं अपने दीदी किचन में नहीं बना रही हूँ, मैं अपने किचन में बना रही हूँ। इधर रख दूँगी धीमी आँच में, क्योंकि गाजर का हलवा देखिए आपको जो चीज़ अच्छी खानी है तो उसमें टाइम लगता है बनाने में, और गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप इसको मैं कर दी हूँ और गैस सिम करके रख दूँगी, अपना आराम से पकता रहेगा। बीच बीच में आके मैं देखती रहूँगी, क्योंकि धीमे धीमे आँच पे पकेगा गाजर का हलवा, तो जल्दी तो बनता नहीं है। और मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने, क्योंकि आज बच्चों को मैंने सुबह नहाई और निकल आई बाथरूम सीधे, कपड़े वपड़े कुछ नहीं धुले थे, क्योंकि बच्चों को नहलाऊंगी फिर कपड़े धुलूंगी। बच्चों को नहलाया धुलाया सब करने के बाद मैंने कपड़े छोड़ दिए थे बाथरूम में, कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी बच्चों के सब काम करके फिर मैं बाथरूम में जाऊंगी। तो बच्चों को फिर खाना वाना खिलाने के बाद मैं बाथरूम में गई तो कपड़े धुली हूँ। तो मेरा गला बहुत दुख रहा है, और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। तो कपड़े डाल रही हूँ। इतने सारे कपड़े रखे थे, यहाँ हर जगह कपड़े ही रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, बाल्टी में भर के रखे हैं। और बच्चे जब आते हैं ना तो ऐसे ही खेलते हैं, खेलते रहेंगे। मैं बच्चों के छत पर अकेले नहीं छोड़ती, क्योंकि देखिए छड़ निकले हैं ना, रॉड जो ये निकली हैं, इससे बच्चों को बहुत क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है। ऐसे बच्चों को छोड़ देंगे, बताइए अगर अचानक बच्चे लग गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर मैं वहाँ छत पे से कपड़े डाल के, और ये मैं दूध हल्की सी मतलब कि मलाई और दूध इसमें उसके हिसाब से, देखिए गाजर तो ज़्यादा है, गाजर के हिसाब से दूध कम है। तो जे मेरे पास जो भी दूध घर से आई थी मम्मी, तो दूध रखा हुआ था घर का अच्छा वाला दूध, जो मतलब कि जब घर से देखिए आप दूध कितना भी ले लो, जो घर से चीज़ आती है ना वो चीज़ क्वालिटी उस चीज़ की अलग होती है, चाहे कुछ भी हो। तो घर से जो दूध आया था मैंने उसको रखा था, मैंने आज उसको गाजर के हलवे में डाला था। और बच्चे ज़िद कर रहे थे। बीवन को गाजर का हलवा पसंद नहीं उतना, आर को गाजर का हलवा पसंद है। तो बोला ना आज बच्चों की डिमांड पे ही बनाती रहेगी। और अनन्या आ गया कि समय छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये बच्चियाँ पढ़ाती सुबह भी बैठ जाएंगी पढ़ाने बीएन बीटू को, और शाम को भी बैठ जाएंगी। और आयु अपना कर है, दीदी उधर अपने साइड है। और देखिए मेरा हलवा बन गया है, कितना बहुत टाइम लगा, उसको 3 घंटे लगे इसको बनाने में मुझे। मैंने धीमी आंच करके रख दी थी। और ये मैंने तो दाल भी कोई आप लोग सुबह देखा होगा, तो ये मैंने इसको दाल को धुला। और आज कह रहे ना, अगर मैंने आरव के लिए गाजर का हलवा बनाया था तो मुझे आर्यन के लिए बनाना था, क्योंकि आर्यन बहुत ज़िद कर रहे थे। तो आर्यन बोले कि मम्मा पापा रहते थे तो हर एक चीज़ लाते थे, ये करते थे, आप तो जब बच्चे बोल देते हैं ऐसा ना, तो लगता है कि बच्चों के लिए कर दूँ। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिया, क्योंकि बच्चे अगर आपके खाएं ये सब, बच्चों को पसंद है, मैं बच्चों को बनाती हूँ। मेरे जो भी डिमांड करते मैं कर सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ बच्चों के लिए। तो वो यही बनाया। और आज हमारे बच्चे ये बच्चों के खाने के बाद फिर मैंने बच्चों को घी नमक रोटी भी खिलाया, क्योंकि ये सब चलता है घर में, हर चीज़ बनाओ आप खाओ। और आज क्रिसमस है तो दीदी बोली कि बच्चों की खुशी के लिए कुछ करते हैं, तो दीदी लाई थी केक, तो बच्चे वो सब खाए। फिर बच्चों को मैंने रोटी भी खिलाई थी, और फिर बच्चों को लास्ट में केक खिलाया। बच्चे देखिए कितने खुश हो रहे हैं। बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बस खुश रहे, उनको मैं कर सकती हूँ जो ना, अपने बच्चों के लिए मैं हर एक चीज़ देने की कोशिश करूँगी। तो बस बच्चे बहुत खुश हैं, और बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो हो गया, मैंने बच्चों को केक दिया, बच्चे खाए। और बच्चे खुश रहते हैं ना, तो लगता है कि मैं क्या करूँ बच्चों के लिए। बहुत खुश हैं बच्चे। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद और बच्चों को मैं सुलाऊंगी, तो मैं बोल रही हूँ कि आ जाओ लल्ला सोते हैं चलो। तो ये मेरे आर्यन आ गए हैं, आरव भी आ गए। मैंने इनकी स्वेटर उतारूंगी और इनकी मैं मालिश करूंगी बच्चों की, तब बच्चे सोएंगे। आरव बोले मम्मा पैर बहुत दुख रहा था। मैं बच्चों को डांट लगा रही हूँ कि आप लोग तो सारे दिन जंप करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे।